Hello everyone. Today we are about to start our next topic for partnership accounting, that is adjustments in closed accounts. Adjustments in closed account. क्या होता है ये एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट? अब ध्यान से सुनना, आप लोगों ने जो अब तक पढ़ाई करी है उस टॉपिक में आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है और किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाया जाता है। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि मान लो कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग हो रही थी और उसके बाद सारा फाइनल अकाउंट्स रेडी हो गया है। रेडी होने के बाद जो है कुछ मिस्टेक्स दिखी हैं, वो मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा वो हम लोग करते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट में। अब जब बुक्स क्लोज्ड हो गई हैं, एसेट्स वैल्यूड रिवैल्यूड हो गए हैं, लाइबिलिटीज़ रिवैल्यूड हो गई हैं, हर चीज़ अपनी अपनी जगह में ठीक है, तो इस जगह में क्या करा जाए? क्या सारे अकाउंट्स को इफेक्ट किया जाए, सारे एसेट लाइबिलिटीज़ को सबको इफेक्ट किया जाए, या कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं, या पूरी बुक को हम लोग फिर से करें, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं, फिर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं? तो नहीं, हम लोग फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते हैं। हम लोग सिर्फ ये चेक करते हैं कि जो पार्टनर्स हैं उनका आपस में कितना डिफरेंस आ रहा है, किस पार्टनर को पैसा मिलना है और किस पार्टनर को पैसा देना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख रुपए मान लो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, ठीक है, वो 1 लाख अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि वो डिस्ट्रीब्यूट आपने कर दिया 50,000 करके, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1 या बोल दो 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। देखो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ टॉपिक क्या है। बेसिकली 1 लाख रुपए आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख रुपीज़। 2 पार्टनर को ये जाना था 1:1 के रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1:1 के रेशियो में। एक को मिलता 50,000 और दूसरे को मिलता 50,000, यानी दोनों के अकाउंट में 50,000 क्रेडिट होना था और डेबिट होना था पार्टनर कैपिटल अकाउंट को। अब ये चीज़ हुई नहीं है, तो अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है, यानी कि फर्म को एक लॉस इनकर हो रहा है। फर्म अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है तो फर्म का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मान लेते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR है 3:2, तो एक के पास चला जाएगा 60,000 और दूसरे के पास चला जाएगा 40,000, यानी एक के अकाउंट में 60,000 डेबिट होगा, दूसरे के अकाउंट में 40,000 डेबिट होगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका नेट फिगर लिख देंगे, यानी कि एक पार्टनर के अकाउंट में 60 - 50 10,000 हम लोग डेबिट करेंगे और एक पार्टनर के अकाउंट में हम लोग 10,000 रुपीज़ क्रेडिट करेंगे। तो इस वे में हमारी जो जर्नल एंट्री है वो पास हो जाएगी। दिस पार्टनर मान लो ये X है तो X कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Y कैपिटल अकाउंट। बाकी किसी अकाउंट को इफेक्ट करने का ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को पूरा एक फॉर्मेट बताता हूँ। उस फॉर्मेट को आप देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। You can see I have drawn a adjustment table। ये एडजस्टमेंट टेबल क्या होती है? ये एक टेबल होता है, इसके हेल्प से आप वो नेट फिगर निकाल सकते हो। ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से दिया हुआ होता है और डिफरेंट टीचर्स इसको डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं। मुझे ये वाला मेथड काफ़ी फेमिलियर लगता है और सिंपल सा लगता है, तो आप इस मेथड में आप बना सकते हो। आपको क्या करना होगा, पहले आपको वो सारे फिगर्स लिखने पड़ेंगे जो डेबिट हो रहे हैं। तो डेबिट क्या क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होता है, ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप लिखोगे। इफ ओमिटेड, अगर ये छूट गया है तो इसे लिखना है, लेकिन अगर ये रॉन्गली एंटर्ड है तो आप इसे क्रेडिट करोगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है अमाउंट टू बी क्रेडिटेड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ रॉन्गली एंटर्ड। लेकिन और दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, कमीशन इफ रॉन्गली एंटर्ड। अगर रॉन्गली एंटर्ड हुए हैं ये चीज़ें, क्योंकि इनका बेसिक नेचर क्रेडिट है, तो अगर ये रॉन्गली एंटर्ड हो गया तो आप इसे डेबिट करोगे। वहीं पे अगर ये ओमिटेड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, अगर ये ओमिटेड है तो आप इसे क्रेडिट करोगे। समझ में आई बात? अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है रॉन्ग रेशियो में तो उसे आपको करेक्ट करना होगा। प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है तो उसको करेक्ट करने के लिए आप उसे डेबिट करोगे।
तो अगर रॉन्ग रेशियो में हुआ है, होना चाहिए था 3:1 में, हो गया 1:1 में, या होना चाहिए था 3:1 में, हो गया 1:3 में, तो कोई भी अगर रॉन्ग रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तब आप उसे उल्टा कर दोगे। प्रॉफिट है तो डेबिट करोगे, अगर लॉस रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उसे आप क्रेडिट करोगे। अब आपको क्या करना है, सारे डेबिट वाले अमाउंट को प्लस करना है, ठीक है, और एक जितने पार्टनर रहेंगे उतना ये कॉलम्स बनेगा। जैसे मैं मान रहा हूँ 2 ही पार्टनर है तो एक्स और वाई, अगर 3 रहेंगे तो एक्स वाई जेड या जो भी नाम है उनका वो, और साथ में एक टोटल का कॉलम। बाहर हो जा रहा है, मैं बाहर हो जा रहा हूँ, ओके, नो इश्यूज। तो टोटल का कॉलम उसी तरीके से एक्स वाई जेड अगर रहा तो तीनों का नाम लिखोगे, और टोटल में क्या आएगा, ये दोनों को प्लस करके यहाँ पे आप लिख दोगे, और ये टोटल का सारा टोटल करोगे टोटल ऑफ डेबिट में, टोटल ऑफ क्रेडिट का सारा टोटल करोगे टोटल ऑफ क्रेडिट में। टोटल ऑफ डेबिट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट आप करोगे नेट में यहाँ पे। अब ये जो आएगा अगर ये डेबिट आया तो आप यहाँ पे क्रेडिट करोगे। कौन से रेशियो में? आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये प्रॉफिट या लॉस है। अगर ये डेबिट आ रहा है मतलब कि आपका प्रॉफिट है, आपको क्रेडिट करना होगा, और अगर ये क्रेडिट आ रहा है तो आपका लॉस है, आपको उसको डेबिट करना होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है। करने के बाद ये दोनों का जो फिगर होगा, ये दोनों का, ये आएगा फाइनल एडजस्टमेंट, जिसे हम नेट एडजस्टमेंट भी कहते हैं। ये एक में इसमें क्या होगा कि एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा, यानी टोटल जो होगा वो जितना से डेबिट होगा उतना से ही क्रेडिट होगा। तो फाइनली आपको एक जर्नल एंट्री मिल जाएगी। इसी वे में आइए क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। इसका फोटो मैं आप लोग को पीडीएफ कर दिया हूँ, साथ ही साथ होगा तो स्क्रीन में भी इसको लगा दूंगा ताकि आपको ये बोर्ड में जो लिखा हुआ है वो क्लियर नजर आ जाए। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग एक क्वेश्चन को डील करते हैं। पॉज करना। ओके, वी विल डू क्वेश्चन नंबर 50A नाउ। तो 50A डीके गोयल बुक से हम लोग कर रहे हैं, और आज 1 मिनट पॉज करना। So we are starting a question, that is question number 50A. We are doing this question from DK Goyal. This is the first question we are about to start from DK Goyal book. The question is 50A. On 1st April 2015, the capital of A and B were 4 lakh and 2 lakh respectively. You can see this question in your screen. They divided profits in their capital ratio. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका कैपिटल रेशियो है, कैपिटल रेशियो 4 लाख 2 लाख है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 हो जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 वर 3 लाख विच हैव बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। देखिए कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्वेश्चन साइलेंट है तो आप मानोगे कि वो जो रेशियो है उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, ये हम लोग मानेंगे क्वेश्चन में। तो ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर बट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन नहीं करी गई है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है और कमीशन है, एज टू पेड सैलरी, सारे ओमिशन है, सारे ओमिशन है। देखिए कोई अमाउंट रॉन्गली एंटर्ड नहीं है, सारा क्या है, ओमिशन है। ओमिशन में आप क्या करते हो, ओमिशन के लिए जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होगा, कमीशन क्रेडिट होगा, सैलरी भी क्रेडिट होगा। तो मैं इसके लिए एक एडजस्टमेंट टेबल बनाता हूँ। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस एडजस्टमेंट टेबल। इस एडजस्टमेंट टेबल को आपको कैसे बनाना है आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट अमाउंट टू बी डेबिटेड, अमाउंट टू बी डेबिटेड, क्योंकि सिर्फ एक ही आइटम अमाउंट टू बी डेबिटेड में। अच्छा कितने पार्टनर हैं क्वेश्चन में, हमारे पास पार्टनर हैं 2, ए एंड बी। तो पहला कॉलम ए का, दूसरा कॉलम बी का, तीसरा कॉलम टोटल। अमाउंट टू बी डेबिटेड में आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बोला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एग्जैक्ट अमाउंट दे दिया है तो आप अमाउंट को ही लिख दीजिएगा 12,000 और एक है आपका 10,000, तो टोटल मिला के हो गया 22,000। तो टोटल ऑफ डेबिट कितना आ रहा है, और कोई आइटम डेबिट में नहीं है तो हम लोग उसी को टोटल कर देंगे। 12,000, 10,000, 22,000। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दिस इज दैट पार्ट ऑफ फंडामेंटल जो सबसे ज़्यादा बोर्ड्स में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा यही पार्ट आता है बोर्ड्स में आप लोग के। तो इस कंसेप्ट को और इस टॉपिक को बहुत ध्यान से करिएगा।
तो टोटल ऑफ डेबिट कितना आ रहा है हम लोग का, तीनों का हम लोग लिख दिए हैं, ए बी और सी का। फिर उसके बाद अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, क्रेडिटेड में क्या क्या आइटम है। सबसे पहला आइटम जो अमाउंट को क्रेडिट करना है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोला है 12% पर एनम के हिसाब से। 4 लाख का 12% होता है 48,000 और 2 लाख का 12% होता है 24,000। टोटल मिला के दोनों का हो गया 72,000। नेक्स्ट आपका आइटम आता है कमीशन। कमीशन किसको देना है, सिर्फ एक ही पार्टनर को देखिए क्वेश्चन में कमीशन को देना है। जिसके पास बुक नहीं है डीके गोयल की, उनके लिए मैं क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा मिला के। तो कमीशन बोला गया सिर्फ बी को दिया जाएगा, तो ए में आप एक डैश कर दीजिएगा और बी में कमीशन 20,000 रुपीज़ लिख दीजिएगा। टोटल हो गया 20,000। तो आपको होपफुली दिख रहा होगा क्वेश्चन क्लियर अभी तक। और कोई आइटम है, हाँ जी सैलरी है। सैलरी के लिए बोला गया है कि सैलरी सिर्फ और सिर्फ ए को दिया जाएगा, तो ए में आप सैलरी लिख दीजिए 50,000 रुपीज़ और बी में तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ ए को सैलरी मिलेगा। टोटल भी 50,000 रुपीज़ होगा। अब क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री। अब आपको इसके मदद से आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, तो आप क्या करोगे, टोटल निकालोगे। टोटल के लिए 48 + 50 98,000, 24 + 20 44,000, 72 + 20 + 50,000 1,42,000। सर इतने जल्दी कैसे करा आपने, ये दोनों को प्लस करोगे तो भी वो सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, ये हम लोग टोटल ऑफ क्रेडिट कर दिए हैं, टोटल ऑफ क्रेडिट। अब आपको क्या करना है, आपको टोटल ऑफ डेबिट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट करना है। टोटल ऑफ डेबिट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट, तो यहाँ 12,000 या 98,000, 98,000 ज़्यादा है तो 98 - 12 86,000। क्या है 86,000, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए, जो ज़्यादा रहेगा उसे लिखिएगा। ज़्यादा क्रेडिट है तो हम क्रेडिट लिखेंगे। उसके बाद 10,000 - 44 यानी 34,000, यहाँ पे भी ज़्यादा क्या है, क्रेडिट, तो ब्रैकेट में हम लोग क्रेडिट लिख देंगे। टोटल को भी कर लेंगे 1,20,000, ब्रैकेट में आपका क्रेडिट। अब ध्यान दो, अब ध्यान देने वाली बात है। अब आपको क्या करना है, ये जो 1,20,000 आया है ना, ये क्रेडिट आया है। क्रेडिट जब भी आएगा, टोटल ऑफ डेबिट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट, याद रखिएगा अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है तो वो लॉस है, ठीक है, उसे हम लॉस ट्रीट करते हैं। अगर आपका क्रेडिट आ रहा है अमाउंट तो उसे हम लोग लॉस ट्रीट करते हैं, लॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। क्रेडिट साइड ज़्यादा नहीं, क्रेडिट अगर अमाउंट है तो वो लॉस ट्रीट किया जाता है और उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने रुपए का लॉस हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 1,20,000। रेशियो कौन सा है, 2:1, तो हम लोग 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 80,000, देखो वो क्रेडिट है तो ये डेबिट, अगर वो डेबिट होता तो ये क्रेडिट होता, नीचे वाले को देख रहा हूँ मैं तो, और ये 80 और ये हो जाएगा 40,000 डेबिट। टोटल भी 1,20,000 डेबिट। तो हमारा जो नेट एडजस्टमेंट आ रहा है, नेट एडजस्टमेंट कितना आ रहा है हमारा नेट एडजस्टमेंट, चलिए फटाफट देख लेते हैं। यहाँ आ रहा है 6,000, ज़्यादा क्या है दोनों में से, क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो हम लिखेंगे 6,000 क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है तो 6,000 डेबिट लिख दिया आपने, यहाँ पे नील। क्या हुआ, हम लोग को पता चला कि बी का अकाउंट हमें डेबिट करना है 6,000 से और ए का अकाउंट हमें क्रेडिट करना है 6,000 से। जर्नल एंट्री पास होगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 6,000 6,000। मैं इसका सॉल्यूशन कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, बोर्ड में बीच में लिख देता हूँ। जो आंसर है, जगह नहीं है करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 6,000 रुपये। चलिए जी, समझ में आ गई बात। नरेशन क्या होगा, बीइंग एडजस्टमेंट मेड, बीइंग एडजस्टमेंट मेड। एक्चुअली पूरा लिखना जाता है बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस तरीके से आपको नरेशन पूरा लिखना है। मेन आपका आंसर ये है, ये आपका एक वर्किंग नोट है बेसिकली।
तो इसके थ्रू से आप ये सॉल्यूशन निकालते हो। तो एक जर्नल एंट्री पास करके आप इतने सारे एरर्स को रेक्टिफाई कर लिए हो। तो समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से करा जाता है इस क्वेश्चन को। अच्छा, एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है जब आप करोगे टॉपिक को, वो है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन में मैंने ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 लाख प्रॉफिट वाज ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस अजम्पशन पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है कि वो एक्चुअल जो रेशियो है उसी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। अगर वो रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता, जैसे क्वेश्चन में रेशियो है 2:1 और बाई चांस 1:1 में अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता तो हम लोग उसको हम लोग लिखते यहाँ पे, प्रॉफिट को हम लोग डेबिट करते, क्योंकि वो रॉन्ग रेशियो में क्रेडिट हो चुका है। समझ में आई बात? तो ये क्वेश्चन को करिएगा और क्वेश्चंस मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा फोनिक क्लास में, और उसमें हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।